हरि महामोह तम कुंजदासु वचन रविकर निकर। क्या हुआ? हाँ अच्छा चलिए ना। अरे बहुत इतना समय में तभी कितना हो जाया गया होता। चलिए, शिवाजी सुख सनकादिक नारद कहा कि हमारे यहाँ क्या होता है, प्रामाणिक चीज़ होना चाहिए। बड़े जो कहेगा वही प्रमाण माना जाता है ना। न्याय में पढ़ेंगे तो शाब्द प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शाब्द प्रमाण। ऐसे चार प्रमाण हमारे माने जाते हैं। और भी बहुत प्रमाण है लेकिन चार विशेष रूप से प्रचलित है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमेय और शाब्द। शाब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शाब्द प्रमाण। ऐसे चार प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा शाब्द प्रमाण होता है। शाब्द प्रमाण क्या है? वो श्रुति है, समझे। श्रुति में जो बात कही गई वही प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में देखते हैं तो भ्रम भी हो जाएगा, कहीं सही गलत भी नहीं होता है, समझे। अनुमान प्रमाण भी कभी गलत हो जाता है, समझे। उपमेय प्रमाण भी कभी गलत होता है। शाब्द प्रमाण प्रबल माना जाता है। वैसे तो गलती किसी में भी हो सकती है, लेकिन शाब्द प्रमाण श्रुति प्रमाण को माना जाता है। ऐसे और भी होगा लेकिन सबसे प्रबल प्रमाण श्रुति प्रमाण है वैदिक परंपरा में। इसीलिए कहा कि ये जो हमने इतनी भक्ति की बात कही, राम जी की महिमा जो गाई, वो सब में क्या है, सबका मत है। किसका मत है? तो बोल दिया शिव है, ब्रह्मा है, शुक है, सनकादि ऋषि है, नारद है। ये सब क्या है? विशारद है। विशारद मतलब होता है निष्णात, विचार करने में निष्णात है। और इन सभी का मत है कि भगवान का भजन करना चाहिए। ये बात और कहाँ आई? का श्रुति में भी बात आई है कि इनके भगवान के भजन बिना काम नहीं होता। और दूसरा, जितना असंभव काम है वो सब हो जाए, समझे, लेकिन राम के भजन के बिना काम नहीं होगा। पहले कछुआ के पीठ बोला, वहाँ हो जाए बंध्या पुत्र किसी को मार दे, आकाश में फूल खिल जाए, और जल तृष्णा से तृष्णा जल से प्यास बुझ जाए, खरहा के शीश पर का वो सिंह जाए, अंधकार रवि को नाश कर दे, और हिम से अग्नि प्रकट हो जाए, और बारी को मथने से घृत निकल जाए, और सिकता से तेल निकल जाए। ये सब असंभव काम है। का ये सब हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिना हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल का। ये अपेल है, अछेद्य सिद्धांत है कि भगवान का भजन नहीं करेगा। कहा भगवान का कैसा सामर्थ्य है उसको भजन करने के लिए कहते हो? तो कहा वो मशक को ब्रह्मा कर सकते हैं, और ब्रह्मा को क्या कर सकते हैं? मशक से भी हीन करते, छोटा कर सकते हैं। इस हाँ, मशक मच्छर है, का उससे भी नीचे कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए। तो अब आगे करा शुद्धि श्रुति सिद्धांत। ये श्रुति का सिद्धांत है। श्रुति मतलब वेद का सिद्धांत यही है। उर्गारी उसको कह दिया। और फिर यहाँ तक प्रसंग खत्म हो गया। श्रुति सिद्धांत ये है, उर्गारी, राम भज, ये सब काजी विचारी, ये खत्म हो गया। अब इधर महिमा कर रहा है कि आपके कारण हे गुरु जी, आप जैसे महापुरुष आए, उनके कारण इतना सत्संग चर्चा हुई। कहा भुसुंडी जी अपना, ये नहीं कहा कि तुम हमारे पास आया, हम इतना श्रेष्ठ थे। ये भी बोल सकता है, तुमको हमारे पास आना पड़ा संशय भंग करने के लिए। तो महापुरुष क्या होता है, कभी अपने को अहंकार प्रदर्शन नहीं करते हैं ना। वो सब तो खडविकार जित अनग अकाम का सबसे परे होता है। तो कहा संत बहुत दुर्लभ होता है, वो एक बार भी मिल जाए तो बहुत है। और संत है, वृक्ष है, सरिता है, पर्वत है, धरनी है, ये सब दूसरे के हित के लिए होते हैं। संत का हृदय कहता है कि वो मक्खन की तरह मुलायम होता है, लेकिन विशेष रूप से गोस्वामी जी कहा कि नहीं, मक्खन तो क्या होता है, वो गर्मी लगती है तो पिघलने लग जाती है, लेकिन संत को गर्मी की ज़रूरत नहीं। वो दूसरे को दुख दे करके ही उनको दया आ जाती है, वो द्रवित हो जाते हैं। फिर भगवान शिव बोल दिया अंत में, हे गिरजा, संत समागम के समान कुछ लाभ नहीं है। वो बिना राम की कृपा के बिना, हरि की कृपा के बिना नहीं मिलता है। अब आगे कह रहा है शिव जी, अब बोल रहे हैं
सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। अब भगवान शिव बोल रहे हैं कि सोई सर्वज्ञ का, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, ज्ञानी है, गुणवान और ज्ञानी है, वही विद्वान है। सोई महिमंडित, सोई महिमंडित, पृथ्वी पर वही शोभा पाता है। मही मतलब पृथ्वी यहाँ है, मंडित मतलब शोभा पाना, वही व्यक्ति शोभा पाता है, वही विद्वान है, वही दाता है। कौन तारकारा? धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। का वो धर्म परायण जो है वही कुल का तराता है, और राम के चरणों में जिसका मन लगा रहता है वही धर्मपरायण है, यथार्थ में वही कुल का रक्षक है। ये सब बोल दिया। मतलब क्या है? राम के चरणों में जो प्रेम करता है वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही पृथ्वी पर शोभा पाता है, और वही पंडित है, विद्वान है, और वही दाता है। वही धर्म, ऐसा जो धर्मपरायण है वही कुल का रक्षक भी हो सकता है, समझे? और नहीं तो वो बेकार है सब कुछ। भक्तिहीन नर सब सुख कैसे लवन बिना, बहुव्यंजन जैसे होगा। इसीलिए ये कहा जितना कुछ भी है वो सब राम के भजन के बिना बेकार है। और आगे बोल रहा है, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। वही नीति निपुण और परम सयाना है, और श्रुति को, सिद्धांत को वही सही जानता है। सो कवि कोविद सो नर धीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। छल छाड़ करके जो रघुवीर का भजन करता है वही क्या है? कवि है, वही कोविद है, विद्वान है, और वही रणधीर है, युद्ध में ठहरने वाला। नहीं तो फिर नहीं है। वो दो चौपाई को मिला करके जहाँ पर ये आता है भगवान का आया, पहले पाया राम चरण जाकर मन रहता। राम के चरण में जो मन लगाता है वो उसको क्या कहा? उसको बोल दिया सर्वज्ञ आदि सब बोला। और फिर यहाँ का छल छोड़ करके जो रघुवीर का भजन करता है वही नीति निपुण है, वही परम सयाना है, वही श्रुति के सिद्धांत को सही जान सकता है, वही कवि है, कोई पंडित है, रणधीर है आदि। अब आगे कह रहा है, हो गया। अब दूसरी बात बोल रहा है, अलग अलग बात बोल रहे हैं। वहाँ तक तो रघुवीर की भक्ति की महानता गाए, समझे, 4 चौपाई से। अब इधर अलग अलग बता रहे। हाँ, अब धन्य स्वदेश जहाँ सुर सारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। कौन चीज है? अभी बाद में थे, पहले ही चलिए फिर से देखिए। धन्य स्वदेश जहाँ सुर सारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। का हुआ देश धन्य है ना, जहाँ की नदी सुरसरी क्या है? गंगा नदी है। का हुआ है नारी धन्य है, मतलब आदर के योग्य। धन्य मतलब आदरणीय है, पूजनीय है। पतिव्रत अनुसारी, पति के आज्ञा के अनुसार, पतिव्रत धर्म के अनुसार जो चलती है वो स्त्री आदरणीय है। धन सुभूप नीति जो करे, द्विज निज धर्म न टरए। हाँ, सो भूप, वह भूप आदरणीय है जो कि नीति को जान करके उसके अनुसार राज्य करता है न। राज्य की रही नीति भी न जाने, न पहले आ चुका है। आगे की रही हरी भगति बखाने कर रहा है, वही राज्य रह सकता है। इसीलिए का हुआ राजा आदर के योग है जो नीति जानता है, और वो द्विज भी आदर के योग है जो अपने धर्म से नहीं टरता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन पुण्य रत मति सोई पागी। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति होती है। प्रथम गति क्या है? दान देना, समझे। दान की 3 गति होती है, या तो भोग, हाँ, दान भोगना। सबसे उत्तम गति है दान देना। अगर दान नहीं कर सकता है तो भोग करो, और नहीं तो नाश होगा, खो जाएगा, कोई न कोई ले लेगा। तो इससे अच्छा है दान देने से ज़्यादा लाभ होता है ना। लेकिन साधु नहीं दान देता है। रखता है, फिर सबका पाप जमा करता है ना। चलो, तो कह रहा है प्रथम गति, और धन्य पुण्यरत मति सोई पागी। का पुण्यरत, पुण्य में लगी हुई जो मति है, बुद्धि है, और
पुण्य में लग करके जो बुद्धि पुण्यरत मति का, पुण्य में लगी हुई बुद्धि जो है वो पुण्य में लग के वो बुद्धि कैसा पक गई है ना, परिपक्व हो गई, दृढ़ हो गई है जो बुद्धि पुण्य में लग करके, वो बुद्धि भी आदर के योग्य है। नहीं तो वो बुद्धि क्या है, दूसरे काम करती है। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य घड़ी जब का सत्संगा का, सत्संग जिस घड़ी में जिस समय में सत्संग होता है वही समझिए टाइम समय आपका अच्छा है, बाकी समय तो व्यर्थ ही हो गया, समझे। इसीलिए सत्संग का हर समय करते रहना चाहिए। है अभंगा कर नहीं ले। हाँ, धन जन द्विज भगति, अभंगा मतलब भंग नहीं होना चाहिए, एक लगातार होते रह। हाँ, टूट गया तो भंग हो गया, वो होते रहना। हाँ, वो एक लगन से कैसे होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, करते करते सोबत जागत उठत बैठत टुक बिन नहीं तारा ना, झिन झिन जंतरी, वो होगा अभ्यास करते करते ना होगा। एक बैठने वाला सत्संग नहीं है ना बाबा, वो तो अंतर सत्संग है। अरे वो भी हो, वही पहले बैठने वाला करेगा तब ना वो वाला होगा, पहले अक्षर सीखिएगा तब ना पढ़ने आएगा, कहेगा पहले पढ़ने आएगा। तो पढ़ने का महत्व है, लेकिन उसके लिए पहले अक्षर सीखना पड़ेगा। वैसे अभक्ति धन्य जन्म तभी आपका कृत हो जाएगा जब अभंग भक्ति हो जाएगी, उसके पहले तो फिर जन्म नहीं मरना पड़ेगा, अवगम लगा ही रहेगा ना। इसलिए कल्याण आपका तभी पूर्ण होगा जबकि आपको वो छूटे नहीं, कभी भक्ति बने ही रहे आपका, कभी भी उसका विस्मृति नहीं हो। इसीलिए ना कहता है कि जब हो तो मंत्र जप करना चाहिए अथवा गुरु का दर्शन करते रहना चाहिए, मेरे दृष्टि योग करना चाहिए, तब वो भक्ति भंग नहीं होती है, लगे रहती है। फिर भी भंग हो जाती है, लेकिन ऐसे करते करते क्या होगा, परिपक्व हो जाएगी बुद्धि, तो फिर पकड़ में आ जाएगा, तो फिर छूटेगा नहीं कितना। पहले आप उसको पकड़ने चाहते हैं, वो ही पकड़ लेता है, नहीं छोड़ेगा नहीं। कहा गुरु महाराज कितना बम गोला कुछ भी बरसे वो छूटेगा नहीं, वही पकड़ लेता। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जय नरोपज विनीत। हाँ, कहा कि वो सो कुल धन, हे उमा ना, उमा पर अथी है, सुनो संबोधन है उमा का, वह कुल धन्य है कि जिसमें और जगत में पूज्य भी है। वो पुनीत मतलब होता है पवित्र, वह कुल धन्य है और वह कुल पवित्र है, और जगत में वह कुल पूज्य है कि जे ही नर उपज विनीत। कहा भगवान का परायण, भगवान में मन लगाने वाला विनीत भक्त जिस कुल में हुआ है। वो कौन सा कुल है कोई कुल नहीं, जिस कुल में हुआ वही कुल, जो विशेषण दे दिया जिस कुल में वही से हो गया। सो मतलब वह कुल। ये बताइए हमको, हम जानते हैं लेकिन आपसे पूछते हैं, संशय दे। सो कुल धन उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। वह कुल कौन सा धन है जो कि मतलब चार कुल होता है ना, सारे पूजे जाने योग और विशेष पवित्र जैसे राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। हाँ, उसका कुछ नहीं, उसके इतने भक्त जो होता है राम का, रघुवीर परायण का है ना, परायण मतलब उसके आश्रित रहना ना, राम के आश्रित रहना। जे नर, जो नर राम के आश्रित होता है और विनित भाव से रहता है, उपज विनित का ना, विनित सरल स्वभाव वाला राम के परायण रहने वाला जो भी व्यक्ति है, नर मतलब व्यक्ति, तो ऐसे भक्त ही होगा, उस वह कुल पूज्य होता है। समझे, वो वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार कुल माने जाते हैं ना। तो इनमें से किसी में उत्पन्न हो गया ऐसा भक्त किसी में उत्पन्न हो गया तो वो वही कुल पूज्य है। वो कौन सा भक्त, जरा सा बोलिए। है चार वर्ण व्यवस्था है अपने यहाँ, उससे बाहर क्या ना होगा वो जबरदस्ती। कुछ नहीं, वो उससे सब आ गया, वो भी ले लीजिएगा। समझे, भक्त की मुख्य विशेषता है। समझे, भक्त क्या है, भक्त यही सगुण से जो निर्गुण तक को जान,
सगुण से लेकर निर्गुण तक को जो जानने वाले हैं उसका ये तात्पर्य जैसे मैं बोलिए हमको नहीं पता होगा। है। जैसे हमको कुल में है, हम आत्मा बन गए, हमको धन हो जाएगा। ये सामान्य के लिए महात्मा का कोई कुल नहीं होता है। वो ये जो चर्चा किया है ना वही हम पूछने चले चाहते हैं। महात्मा बोलिए आप। महात्मा का कोई कुल नहीं होता है, समझे। महात्मा बन गया तो वो सब जाति वर्ण कुल खोए कहता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण स्वामी जी। भक्तिहीन। वो जाति पाति का वहाँ कोई अर्थ नहीं है। कैसे भक्त बने कि वो कुल कैसे बनेंगे? जो नियम बनाया है भगवान से परायण हो, उसके तन से मन से वचन से कर्म से भगवान का भक्त होना चाहिए। जो भी होगा जैसे जिसकी भी जो युक्ति है उसी युक्ति से उसका काम बन जाएगा। वहाँ ये वो साधना जानता है वो नहीं जानता, ऐसा कुछ अर्थ नहीं। मन कर्म वचन से संसार की कामना को नहीं करते हुए अगर भक्ति करेगा तो सगुण वाला भी करते करते वो निर्गुण को प्राप्त कर लेगा। वैसे गुरु मिल जाएंगे उसको, फिर निर्गुण को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। वो है भक्त नहीं बाबा। भक्त तो वैसे सामान्य जो प्रारंभिक है वो भक्त है। जो विद्यार्थी जैसे कहता है वैयाकरण बोलने से क्या होता है, जो पढ़ रहा है वो भी वैयाकरण है, जो पढ़ लिया है वो भी वैयाकरण है, समझे। उसी तरह भक्त जो आरंभ किया है आज वो भी भक्त है। जो भक्ति समाप्त कर दिया है, परमात्मा को तादात्म्य में हो गया है, ब्रह्म में लीन हो गया है, वो भी भक्त है। उसको लेकिन विशेष मानेंगे। विशेष तो अब तो विशेष तो होगा ही ना भाई, उसमें तो संशय की बात नहीं है। विशेष तो है ही, लेकिन ये नगण्य है तुक्ष है ऐसी बात नहीं। जो प्रारंभ किया है वो भी वहीं पहुँचेगा। हाँ करते रहे, अब कोई बीच में भक्ति छोड़े तो अलग बात है, लेकिन जब भक्ति कर रहा है तो वो श्रेष्ठ है। हाँ, करते करते पूर्ण हो जाएगा, लगे रहेगा। तो क्योंकि कोई भी पूर्ण हुए हैं इसका मतलब है वो पहले प्रारंभ किए। राम कथा के ते अधिकारी। अब ये अब कह रहा है राम क्या वो ये रामायण कौन पढ़ सकता है सुन सकता है, उसके विषय में बता रहे हैं। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संग जिसको अत्यंत प्रिय है वही राम कथा के अधिकारी हैं, समझे। निर्गुण से पहले आज चर्चा आ गई है सत्संग का। हरिहर कथा कौन सी है, राम भगति जहाँ सुर हरिधारा, उसी से समझ लीजिएगा तीनों को, वही सत्संग है। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी से तेई। अधिकारी का वर्णन हो रहा है राम कथा के तेई अधिकारी। तो पहले कहा जिसको अत्यंत सत्संग प्रिय है वो है, फिर गुरु के चरणों में जिसको प्रीति है और नीति अपना धर्म के अनुसार लग कार्य करता है, अधर्म में रत नहीं होता है। नीति रत वही, समझे, जहाँ जो कर्तव्य कर्म है उसका वो समाज के अनुसार रहता है। द्विज सेवक ब्राह्मण का सेवा करने वाला है, समझे, द्विजातियों का, वही अधिकारी है राम कथा के। और इसमें और क्या है, अब रामचरितमानस में पहले तो अधिकारी बता दिया 2 चौपाई से, अब रामचरित में क्या है वो कह रहे हैं। यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति के रपंथाना। सप्त सोपाना कहा न, सप्त सोपान वही बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक सात अध्याय वही 7 सोपान है न। तो ये रुचिर 7 सोपान है, इसमें भगवान के पंथ है, मार्ग हैं। इसको जो ठीक से पढ़ेगा सुनेगा वो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे वो समझ में बात आएगी। अब करा इसमें कौन भी इसको प्राप्त कर सकता है, तब का अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई। बहुत परमात्मा की कृपा होगी तब क्या होगा, ये इस मार्ग में आएगा, भक्ति मार्ग में आएगा ना, नहीं तो नहीं आएगा। पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना संता का। हाँ तो अब आगे कर यही कलिकाल न साधन दूजा। अब फिर महिमा बता रहे हैं इसको राम भक्ति का। यही कलिकाल न साधन दूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा। का यही कलिकाल, इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन करने का नहीं। कहाँ आ गया, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहीं भवथा, वहाँ आ गया। तो इसी को बैरागी लोग प्राय इतने पकड़ लेता है, वो आरती कर दिया भगवान का बस हो गया, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
इसीलिए वो बाहरी चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एक सेवा उसमें है, साधु की सेवा करना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान देता है। बाकी और उसको पूजा पाठ जब तब से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। कोई करता भी है लेकिन ज़्यादा महत्व नहीं देता है। तीस कली का, इसीलिए आप योग भी नहीं करेगा, यज्ञ भी नहीं करेगा, और जब तब भी सब मना कर दिया, व्रत पूजा सब मना कर दिया। तो क्या खाली राम जी का वो घंटी बजा देता है सुबह शाम, बस हो गया, और कोई मतलब नहीं। लेकिन उसमें भी एक से एक रहते हैं, समझे। हाँ, एक से एक सब जगह। अब यहाँ सभी संस्था में ऐसे है, एक से एक। ध्यान भी खूब करते हैं। हाँ हाँ, एक से एक लोग सभी जगह हैं। सब वैसे नहीं होता। राम ही सुमरिया गाइया राम ही, सुनिया राम गुण ग्राम ही। का राम ही सुमरिया, राम का ही सुमरन करो और उन्हीं का गायन भी करो। और क्या करो, संतत, संतत मतलब हमेशा राम का सुमरन करो और उसी का गायन भी करो और उसी के विषय में सुनो भी। राम गुणग्राम, गुणग्राम मतलब उसकी लीला को उसको सुनते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। रामचरितमानस सार सटीक समाप्त।